भाई वाह, क्या खुशबू है। आइए। मैडम कुछ काम कर ले, पूरे दिन फोन पे टपर टपर। अल्लाह की कसम ज़ारू, मतलब तुम्हें ना बड़ी छोटी का लिहाज ही नहीं है ना? अच्छा, अब आप हमसे काम कराओगी? हमसे? फूफी जी हम देख रही हैं आप इन्हें, मतलब ये चाहती है कि हम काम करें। हम जब ये छोटी सी थी ना, इतनी सी थी और बीमार पड़ी थी, इन्हीं हाथों से हमने इसकी कितनी खिदमत की थी। अब बड़ी हो गई है मैडम तो नहीं, इसे रौब झाड़ना है। सच बता रहे हैं, अल्लाह ना किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। देखिए देखिए, नौटंकी को देखिए, कितनी ही बड़ी ड्रामेबाज है। इसका ये रूप दिखाने के लिए ना हमने जान के का काम करे, काम छोड़। नहीं 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 नहीं, हमारी अज़रा ना राजकुमारी है। यस, ये काम क्यों करेगी बताओ जरा। बताओ अब्बा, हम क्या हैं? हमारी ज़ारा भी राजकुमारी है। कुछ भी कहो, इन दोनों बच्चियों के आने से हमारे घर में ना रौनक आ गई। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ारा ने जो भी हमारे घर के आंगन को डैमेज किया है, नुकसान किया है, ये उसका बिल। कबीर, ये क्या बोल रहे हो तुम? काजी साहब, हम आपसे दरखास्त करते कि आप सबको बता दीजिए कि हम सिर्फ आपसे बात करने आए हैं और किसी से नहीं। और हाँ, एक चीज ज़ारा को जरूर समझाइएगा कि वो हमें कहीं भी देखती है ना तो हमें परेशान करने लगती है। आज तो ज़ारा ने सारी हदें पार कर दी काजी साहब। अपना भेस बदलकर हमारे घर में घुस आई। क्यों? क्योंकि वो हमारे घर का सुकून बर्बाद करना चाहती है, हमारा सुकून बर्बाद करना चाहती है। वो तो हम आपकी इज्जत करते, इसलिए हमने पुलिस को वापस भेज दिया और ज़ारा को गिरफ्तार होने से बचा लिया। और अब काजी साहब, जब ज़ारा लखनऊ वापस आई है, जानते क्या कर रही हैं? बार बार वो हमारे घर में फ़ोन कर रही हैं, कभी अम्मी को तो कभी अलीना को। क्यों? ज़ारा सबसे ये बात उगलवाना चाहती है कि कबीर मियाँ के दिल में आज भी उसके लिए मोहब्बत जिंदा है और हम वो छुपाने की कोशिश करें। आप हमें एक बात बताइए, इसने जो हमारे साथ किया है उसके बाद भी क्या हम इसे प्यार करने का सोच सकते हैं? हम किसी भी कीमत पर ज़ारा को अपने आसपास नहीं देखना चाहते, नहीं रखना चाहते। इसलिए हम आपसे दरखास्त करना चाहते काजी साहब, अपनी बेटी को मुंबई वापस भेजिए। अल्लाह हाफिज। ठहरिए कबीर साहब। अब्बा, ये बिल हम आपको अदा कर देंगे। और हाँ, जहां तक बात है आपकी शिकायत की, तो वो हमें मंजूर है। मगर जहां तक बात है आपके मशवरे की, वो हमें मंजूर नहीं है कबीर साहब। बैठिए। हमारी बेटी देखिए, ज़ारा जब तक चाहे लखनऊ में रह सकती, हम इसे मुंबई जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और शायद कबीर मियां आपको पता नहीं है कि हमारी बेटी ज़ारा आपके घर में भेस बदलकर डाका डालने नहीं गई थी। वो तो आपकी अम्मी यानी कि आयशा बहन के प्यार ने खींच लिया था इसे। मजबूर थी ये। आपके घर वालों ने इसे क्या दिया है? हर वक्त नाइंसाफी। और हमारी बेटी ज़ारा आप पर जान छिड़कती रही, आप पर मोहब्बत लुटाती रही।
और इस बार भी उसने वैसा ही किया है कबीर मियां। बड़े बुजुर्ग होने के नाते हम आपको एक मशवरा देते हैं, जब इंसान किसी के ऊपर एक उंगली उठाता है ना, तो ये 3 उंगलियां उसके खुद पर भी उठती हैं। आप आज भी हमारे दामाद हैं। बैठिए, खाना खाकर जाइएगा। जरूरत नहीं उसकी काजी साहब। अल्लाह हाफिज। आपके घर वालों ने इसे क्या दिया है? हर वक्त नाइंसाफी। और हमारी बेटी ज़ारा आप पर जान छिड़कती रही, आप पर मोहब्बत लुटाती रही। ज़ारा आपके घर में बेस बदलकर डाका डालने नहीं गई थी, वो तो आपकी अम्मी आयशा बहन के प्यार ने खींच लिया था इसे। अगर तुम सचमुच इतने कठोर हो गए हो कबीर, हमारी आंखों में देखो कबीर और कहो कि तुम हमसे मोहब्बत नहीं करते हो। सब खैरियत? सब कुछ सुना कर आए ज़ारा को? सब कुछ बोल दिया हमने। मतलब? मगर ज़ारा ने कुछ वापस क्यों नहीं कहा? चुपचाप खड़ी थी वहां, कुछ बोल नहीं रही थी, बस सुन रही थी। क्यों ऐसा किया अबू ज़ारा ने? ज़ारा क्यों सब कुछ सहती है अबू? वो हमें इस उम्मीद से देखती है कि कबीर हमें हमारी मोहब्बत का सिला देगा। अबू हम शायद टूट रहे हैं अंदर से। संभालो अपने आप को। नहीं हो पा रहा हमसे ये। हम सब समझ सकते हैं, पर तुम्हें अपने को संभालना होगा, हौसला रखना होगा। बहुत गलत कर रहे, वो हमें बहुत चाहती है अबू, और हम उससे बहुत चाहते हैं। हम उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। कबीर, बेटा हम ठीक है अबू। संभालो अपने आप को। संभालो अपने आप को। हम दुनिया में सब कुछ देख सकते हैं, तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकते। तुम हमारे गुरूर हो, हमारी शान हो। तुम इस तरह रो मत बेटा, हिम्मत रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो। वो सबसे बड़ा बादशाह है, जर्रे जर्रे पर उसकी हुकूमत है, वो कभी गलत नहीं होने देगा। यकीन मानो, इस वक्त ज़ारा की भलाई के लिए उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा होना बहुत जरूरी है, और अल्लाह ये करने में तुम्हें हौसला दे। अब्बा, आप परेशान मत होइए। हम ठीक हैं बेटा। आपके चेहरे पे परेशानी साफ नजर आ रही है अब्बा। पिछले 1 साल में ऐसा क्या हो गया जो आप कबीर से इतने खफा हो गए? अब्बा, पिछले 1 साल में माहौल इतना ज्यादा कैसे बदल गया? ज़ारा कोमा से बाहर आ चुकी है और हमेशा आपके बारे में पूछती रहती है, आपको याद करती रहती है। और सच कहें तो हमारा दिल जलता है। हमें समझ में नहीं आता है कि हम ज़ारा को क्या जवाब दें, उसे क्या कहें। आप उससे कह देना कि कबीर तुमसे रत्ती भर का रिश्ता भी नहीं रखता। तो उससे कहिएगा कि हमारे बारे में पूछना छोड़ दे। माना आप दोनों के बीच में कुछ मसले खड़े हुए होंगे, कोई नई बात नहीं है। हर मियां बीवी के बीच में मसले खड़े हो जाते हैं। क्या आप एक बार उससे मिल करके सुलह की गुंजाइश नहीं कर सकते? नहीं काजी साहब,
हमें कोई सुलह नहीं करनी। आप उससे कभी नहीं मिलेंगे, यानी कि आप एक नहीं होंगे। नहीं, क्योंकि हमें ज़ारा की जरूरत ही नहीं, कि हम दोनों अलग अलग हैं, हम दोनों का नजरिया अलग है और हम दोनों एक कभी नहीं होंगे। अल्लाह हाफिज।